हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राधिका। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करनी है जो कि आपके स्टडी रूटीन को चेंज करने में हेल्प करेगी। ये मेरी खुद की टिप्स है जो कि मैंने किसी से अडॉप्ट नहीं किया है, ना ही मैंने कभी किसी से शेयर की थी। मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पर पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मेरा जो स्कूल टाइमिंग था, मेरा इवनिंग शिफ्ट था, तो मैं 6 बजे आती, तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी। ठीक है, और दोपहर तक पढ़ती थी जो। ठीक है, रात को मैं सिर्फ रिवाइज करके सोती थी। तो मेरा ये तरीका था पढ़ने का। तो आपको जिस टाइम मिलता है घर में, आफ्टरनून में अगर अच्छा लगता है, नाइट में अच्छा लगता है, उस टाइम पे शांति होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है, उस टाइम पे बहुत लोग सो रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि आपको किस पोस्चर में बैठ के पढ़ना है। ठीक है, वो तो लोग बोलते हैं ऐसे बैठना है, सिर्फ मतलब चेयर पे बैठना है, स्टडी टेबल पर पढ़ना है। ठीक है, घंटों पढ़ने हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आप रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ रीडिंग कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको उसके लिए तो टेबल पर बैठना पड़ेगा। ठीक है, एक पोस्चर में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लिख सकते हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो आप खुद पढ़कर लिख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन करते हो आप लेट के भी कर सकते हो। मैं कभी लिविंग रूम में होती थी, मैं कभी डाइनिंग टेबल पर भी पढ़ती थी, स्टडी टेबल पर भी पढ़ती थी, मैं बेडरूम में भी पढ़ती थी, लेट के पढ़ती थी, रिवीजन करते टाइम मैं वॉक भी करती थी खाना खाने के बाद। ये सबका अपना तरीका होता है। तो इसमें से आप ऐसा नहीं कि नहीं आपका मन नहीं कर रहा बट आपकी कमर दुख रही है फिर भी आप बैठे ही हो उसी पोस्टर में, बस दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। ठीक है, बॉडी पेन अलग से हो रही है, ऐसा नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप ये करें तो आप टेबल पर ही पढ़े। ठीक है, जितना टाइम दे रहे हो, सामने घड़ी वगैरह फोन रखने की जरूरत नहीं है। जो भी फोन का काम है, वीडियो से देखना है, गूगल से कुछ सर्च करना है, जो भी डाउट है पहले ही सोल्व करके साइड में रख लो। ठीक है, बीच में फोन या वॉच वगैरह मत रखो। घंटे जो हार्स बोलते हैं ना, टाइम, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कि कितने घंटे पढ़े। ठीक है, जितनी भी देर पढ़े हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 15 मिनट पढ़ो। आप 12th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, बोर्ड क्लासेस आपकी है, आप एस्पिरेंट हो, तो 4-5 घंटे तो अपने लिए निकालोगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि टाइम नोट नहीं करना है अपना, किसी को बताना नहीं है मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, और अगर सेल्फ रीडिंग कर रहे हो उस टाइम पर भी आपको अपने पास कोई भी ऐसा आइटम ना हो जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, बाद में शोर ना हो आसपास, तो ऐसे कर सकते हो। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये सारे तरीके। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे लैंग्वेज, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बता रही हूँ, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को क्या कर देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो। एस्पिरेंट भी ऐसे करते हैं, बहुत से ग्रामर में उनको प्रॉब्लम आती है। स्पोकन इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन हिंदी और जो हमारी हमारी रिटन हिंदी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो स्पोकन में आपको वोकैबुलरी पे आप इतना ध्यान नहीं देते, आप बस वो यूज करते हो जो कि दूसरों को समझ आ जाए। लेकिन रिटन के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी वोकैबुलरी हो, ग्रामर सही यूज किया आपने, हिंदी में भी शब्द को अच्छी हो तो टीचर को अच्छा लगता है आपका लिखने का तरीका। ठीक है, ये मैटर करता है। मैंने गलती की थी, अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया था अपने 12th के बोर्ड के टाइम, जिससे मेरे को अपने परसेंटेज में डाउनफॉल देखने को मिला था। और ये बात मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि मैं अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो सबसे बड़ा ये मेरा डिमेरिट था उस टाइम पे। तो आप लोग ऐसे मत करना, इन सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम देना जितना सब्जेक्ट्स और बाकी इंपॉर्टेंट जो मेजर सब्जेक्ट है उनको भी दे रहे हो। ठीक है, और सबसे और लास्ट इंपॉर्टेंट 6th पॉइंट है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है। ठीक है, जो आपको लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि चॉकलेट और स्नैक्स खा रहे, नहीं, शुगर की फॉर्म जो है ना, सॉलिड फॉर्म तो बिल्कुल मत आप कंज्यूम करो। अगर फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल है जो आप ऐसे खा सकते हो तो अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उस फॉर्म में शुगर आप कंज्यूम करें वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और पानी जरूर रखें, और पानी भी डायरेक्ट बोतल से मत पीना, गिलास में डाल के पीना है, हाइड्रेटेड अपने आप को रखना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि बोतल से पानी नहीं पीना है, ये आप मुझे बताओगे इसके पीछे रीजन क्या है, डायरेक्ट बोतल से पानी नहीं पीना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और नीडी स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू हियर, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।